भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर संलग्न होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70%। ऑप्शन नंबर बी 70% आपका कृषि आबादी पर संलग्न रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत होता है? 16 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर, 17 करोड़ हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। 14 करोड़ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रति भूमि। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल प्रति भूमि प्लस निविल बुआई की गई भूमि। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य कृषि भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलता है? जनसंख्या घनत्व, पौषणिक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, कायिक घनत्व मिलता है। ऑप्शन नंबर डी कायिक घनत्व मिलता है। कृषि उत्पादन में कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? ISI द्वारा, परिस्थितिकी उत्पाद द्वारा, एग मार्क द्वारा, हरित उत्पाद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एग मार्क द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक कृषि, नव कृषि क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नव कृषि क्रांति कहा जाता है। झूम है, झूम एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति का नाम है, कृषि खेती एक प्रकार का है। झूम एक, यहाँ पर ऑप्शन कृषि एक खेती प्रकार का नाम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? शहरीकरण है, उग्रवाद है, कृषि झूम कृषि है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका झूम कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी झूम कृषि, ऑप्शन नंबर सी। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित से कथनों से कौन सा सही है? यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है। इसे कर्तन दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता और कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। नीचे दिए गए कूट के ऊपर समय ये, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो यह पहाड़ों के ढलानों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? शास्यावर्तन, समोच्च रैखिक मणि कृषि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित कृषि। बागान कृषि पैदा करती है केवल खाद्य फसलों पर, खदेदार फसलों पर, नकदी फसलों पर, चार फसलों पर। तो ऑप्शन नंबर बी खाद्येतर फसलों पर। ऑप्शन नंबर बी। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य फसल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन, चाय, रबर, नारियल, कहवा, नारियल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चाय, रबर, नारियल और कहवा। निम्नलिखित में से उस कृषि को कहा गया है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। तो यह किसमें किया गया है? मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि में ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है जो 2 या 2 से अधिक एक ही खेत में उगाते हैं? नकदी और खाद्य दोनों सदस्यों के साथ साथ खेती, पशुपालन सदस्य उत्पादन के साथ करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पशुपालन, शस्य और उत्पादन के एक साथ करना। मृदा हरित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा हरित कृषि को जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन, अंतराल फसल, रेशम उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए जल संवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम,
तोंगे प्रणाली कृषि वानिकी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तोंग्या प्रणाली कहा जाता है। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में की प्रमुख समस्या क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम और बिहार में। असम और बिहार में। असम और बिहार में। भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? खुमारी है, झूम है, पेड़ा है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सभी कृषि हैं। समांतर फसल का एक उदाहरण है कौन सा है? गेहूँ, सरसों, आलू, धान, कपास, गेहूँ प्लस ज्वार। तो ये समांतर ऑप्शन नंबर डी ज्वार और आलू। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को क्या कहते हैं? उगाने के लिए एक ही साथ दो फसल, विभिन्न मौसम पर दो फसल, अन्य फसलों के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक साथ दो फसल होते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल मैदान में, गंगा के मैदान में। तो ऑप्शन नंबर बी दक्कन के पठार में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है ईख की, कपास की, धान की, गेहूँ की। तो ऑप्शन नंबर है ईख की। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के ठेकेदारी कृषि को लागू करने के रेडी? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ऑप्शन नंबर ए पंजाब।